नवंबर 10, 2025 की सुबह करीब 7:30 के बाद जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के एक कैडेट कॉलेज के मेन गेट के बाहर एक सफेद गाड़ी को देखा गया, और वो भी उसी कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में। पिछले 3 घंटों से ये गाड़ी हर आधे घंटे बाद अपनी जगह तब्दील करके उसी कैडेट कॉलेज के बाहर मंडलाती नजर आती है। जब सीसीटीवी ऑपरेटिंग रूम के ऑफिसर्स को वो गाड़ी बुरी तरह लगी तो उन्होंने सबसे पहले उस कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया, मगर अब कहीं न कहीं देर हो चुकी थी, क्योंकि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ने लगी। आमतौर पर कॉलेज स्टाफ की गाड़ियां गेट से कुछ फासले पर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रोकी जाती है, और यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ के इशारे से इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी रोकने के बजाय सीधे गेट की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी को पूरी ताकत के साथ कॉलेज के मेन गेट से टकराया गया, और इसके बाद ठीक 7:40 पर एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे वजीरिस्तान में सुनी गई। इस धमाके से कॉलेज का दीवार गिर गया, कई क्लासरूम्स की खिड़कियां टूट गई, यहाँ तक कि पूरे कैंपस में धुआं तक फैल गया। इस धमाके के बाद 2 लोग कॉलेज के उसी एंट्रेंस से कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ जब हो रहा था तो आज से ठीक 11 साल पहले पेशावर के एपीएस स्कूल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और एक बार फिर से वही तारीख दोहराई जाने लगी। कॉलेज के एंट्रेंस से जाने वाले उन 2 लोगों के पास खुद की राइफल्स थी। कॉलेज के एंट्रेंस के बाद उन्होंने सबसे पहले कॉलेज के पहले ब्लॉक पर हमला करना था, मगर इससे पहले ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरफ से फायरिंग शुरू की गई, और इन 2 लोगों में से एक को कॉलेज के उसी एंट्रेंस में ही मार दिया गया, मगर दूसरा टेररिस्ट वहां पर छुप गया। इसके बाद कॉलेज के अंदरूनी हिस्से से भी फायरिंग शुरू की गई। इसके बाद कॉलेज के टीचर्स ने वहां पर पढ़ने वाले सारे बच्चों को क्लासरूम्स और हॉस्टल के कमरों के अंदर लॉक कर दिया। कॉलेज के बहुत से स्टाफ ने अपने घर वालों से राब्ता करने की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी जैमर्स की वजह से राब्ता भी नहीं हो पाया। ये सब कुछ जब हो रहा था तो पूरा स्टाफ ये समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि हमला रुक चुका है या अभी भी टेररिस्ट कैंपस में मौजूद है। इस अटैक के 15 मिनट बाद एफसी ऑफिसर्स की एक और यूनिट पहुंचती है। उसके बाद उन ऑफिसर्स ने पूरे कॉलेज में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहले गेट के आसपास के इलाके को क्लियर किया, और उसके बाद हॉस्टल ब्लॉक, क्लासरूम्स, ग्राउंड और पूरे बिल्डिंग को चेक किया गया। 20 मिनट के बाद पूरे कॉलेज को कंट्रोल में ले लिया गया। पाकिस्तान की एजेंसीज और डिफेंस मिनिस्टर की तहकीकात के मुताबिक ये हमला तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान के एक ग्रुप ने प्लान किया था। शहर है कि इन ग्रुप्स का राब्ता अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के कमांडर के साथ होता है, और इन्हीं टीटीपी के टेररिस्ट ने इस हमले की माली और हथियार की मदद की। हर कुछ साल बाद पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी नॉर्मल होती है। डिफेंस मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों का कहना था कि ये एक पॉलिटिकल प्री प्लान गेम है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल में बहुत कुछ हो रहा था। उस इंसिडेंट के ठीक एक दिन बाद उसी टीटीपी ने एक और ब्लास्ट किया। हुआ कुछ यूं कि नवंबर 11, 2025 को दोपहर का वक्त था, और इस्लामाबाद में G11 सेक्टर में एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स है। उस अदालती कम्प्लेक्स में आम रूटीन के मुताबिक मसरूफियात चल रही थी। वकील, शेरी, अदालती निजाम उसी तरह चल रहा था, मगर कुछ ही देर बाद सब कुछ बदलने वाला था। होता कुछ यूं है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के मुताबिक दोपहर के करीब 12:40 थे, और एंट्री गेट पर एक शख्स नजर आता है। शुरू के 10 से 15 मिनट तक वो शख्स वहीं पर खड़ा रहा। इसके बाद वो अदालती दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। हुलिये से वो एक आम शहरी की तरह लग रहा था। अदालत के अंदर दाखिले की चेकिंग में सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की। उस शख्स ने बहुत कोशिश की, मगर अंदर नहीं जा पाया। उसके बाद अदालत के अंदर जाने के बजाय वो अपनी जगह बदल कर एक पुलिस गाड़ी के करीब पहुंच जाता है, और वहीं पर खुद को धमाके के लिए तैयार करता है। और फिर चंद मिनट बाद एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे इस्लामाबाद में सुनी गई। वही खुद को शख्स अपने जिस्म पर बॉम्ब लगाकर खुद को उड़ा देता है। उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर जितनी भी गाड़ियां थी वो सारी ब्लास्ट हो गई। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उस ब्लास्टिंग में 12 लोग उसी वक्त मारे गए, और 36 बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए। उस हमले के बाद मोहसिन नकवी ने जब रिपोर्ट किया तो उसके मुताबिक ये कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी मंसूबाबंदी थी। शुरू की तहकीकाती रिपोर्ट से ये मालूम पड़ा इस हमले का ताल्लुक भी टीटीपी से ही है। टीटीपी के एक ग्रुप जिसे पाकिस्तान में फितना अल खवारिज कहते हैं, और आमतौर पर भी रियासत पाकिस्तान में उसे दहशतगर्द कहा जाता है, उस ग्रुप ने यह सब कुछ किया। इन सब के बाद पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें इन सब का मास्टरमाइंड भी शामिल था। जब उन सब से तफ्तीश की गई तो ये मालूम पड़ा कि जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम साजिदुल्लाह इलियास शीना है, इसने ये तस्लीम किया कि ये सब कुछ टीटीपी के एक और कमांडर ने किया, जिसका नाम सैयदुर रहमान इलियास है, और ये कमांडर पाकिस्तान के एक और शहर बाजोड़ का रिहायशी था। उसके बाद बाजोड़ में जब उस कमांडर को गिरफ्तार किया तो इसने ये तस्लीम किया कि ये सब कुछ अफगानिस्तान में मौजूद एक और शख्स ने किया,
جس کا نام عثمان قاری ہے، یہ سارے حملے پاکستان میں اسی نے کرائے۔ اس دہشت گرد کا تعلق ننگرہار افغانستان سے۔ ان سب کے بعد پاکستان میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حملے صرف پاکستان کے اندر سے نہیں کرے گئے، بلکہ ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ یہ سب کچھ افغانستان سے آپریٹ کرتا ہے۔ محسن نقوی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد ٹی ٹی پی نے ان دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ ٹی ٹی پی نے یہ بیان دیا کہ ٹی ٹی پی صرف ججز، وکیل، پولیس یعنی جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، یعنی وہ سارے ادارے جو کہ قانون کے لیے کام کرتے ہیں، ٹی ٹی پی صرف ان سب کو ٹارگٹ بنانا چاہتی ہے۔ ٹی ٹی پی کے اس بیان کے بعد گورنمنٹ پاکستان پر اور بھی ہاتھ اٹھے اور ایک بار پھر سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کو میڈیا کے سامنے بھیجا گیا۔ خواجہ آصف نے ان سب کو ایک ووک اپ کال قرار دیا۔ ان دونوں منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ پردے کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس بار شاید ان منسٹر کا اشارہ افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف بھی تھا۔ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے ان دونوں اٹیکس کو ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا کیے درا کہا، تو اس وقت پاکستان کے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر سے ہی کرایا گیا ہے، کیونکہ انہی دنوں پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ سمجھاتے ہیں آپ کو۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ انہی دنوں اٹیک سے کچھ دن پہلے اسلام آباد میں نومبر 6، 2025 کو حکومت پاکستان کی طرف سے سینٹ سے ایک بل کو پاس کرایا گیا، ایک ترمیم کو پاس کرنے کی منظوری لی گئی۔ اب 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یعنی 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ اس ترمیم کی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جتنی عدالتی نظام تھا، جو پاور عدالتوں کے پاس تھی، وہ اختیارات بہت حد تک ختم کر دی جائے گی، سپریم کورٹ کو ختم کرنے کے برابر کر دیا جائے گا۔ اب جو ان عدالتوں کے سارے اختیارات تھے وہ کچھ اداروں کو دے دیے جائیں گے۔ دوسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ کہ اس ترمیم میں پاکستان کے آرمی چیف کی ملازمت کو یا تو کم کیا جا سکتا ہے یا بڑھا دیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ ترمیم پاس کیے جائیں گے۔ اور یہی دونوں مسئلے جب چل رہے تھے تو انہی دنوں اسلام آباد اور کیڈٹ کالج میں حملے ہوتے ہیں۔ تب سوشل میڈیا پر یہ بات عام ہوتی ہے کہ یہ حملے ایک دم اسی وقت ہی کیوں ہوئے جب پورے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی عروج پر تھی۔ اور مزے کی بات یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ جب بھی پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ اٹیکس عموماً ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس سے پہلے بے نظیر اور یوسف رضا گیلانی کے حکومت میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو تب لوگوں کو یہ لگا یہ حملہ شاید اسی لیے کرایا گیا کہ عام لوگوں کی توجہ سیاست سے ہٹ جائے۔ لیکن جو دوسرا سب سے بڑا سوال اٹھا ہے یہاں پر وہ یہ کہ ٹی ٹی پی نے خود اس بات کو قبول کیا کہ یہ دونوں حملے ٹی ٹی پی نے خود کرائے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا یہ ٹیررزم گروپ پچھلے کئی دہائیوں سے اسی طرح پاکستان میں حملے کرتا آ رہا ہے۔ یہ سوال اسی طرح انہی حملوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ادارہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو اس طرح نہیں مار سکتا۔ اس کی اجازت نہ تو قانون دیتی ہے اس ملک کی اور نہ ہی ریاست۔ پاکستان کیا اسی ٹی ٹی پی کو جواب دے پائے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔